Welcome to Carve Academy. Today I solve class 7th mathematics chapter 6 the triangle and its properties का एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। देखो यहाँ पर क्या है, एक आपका ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में एक्स आपको क्या है, अननोन वैल्यू है। ठीक है, मतलब इसको आपको फाइंड करना है। सभी क्वेश्चन में, इसमें 6 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, आप अच्छे से देखने की कोशिश करिएगा क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हम लोग 6.1 में भी हमने किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का कैमरा ब्लर तो नहीं हो रहा है ना, सही है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1। ठीक है, पहले हम फिगर बनाते हैं कि फिगर हमारा कैसा है। ये देखो हमारा फिगर है। ठीक है, इसका जो नेम है ए, ये बी और ये सी। यहाँ पर इसको दे देंगे एक्स और ये हमारा 50 है, बिल्कुल स्लो चलेंगे, और ये हमारा 60 है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आपको इस एक्स का वैल्यू फाइंड करना है और आपको पता है कि जो हमारा ट्रायंगल होता है, ये जो ट्रायंगल होता है, इन तीनों ट्रायंगल, मतलब ये जो ट्रायंगल में एंगल बन रहा है, इन तीनों यानी 3 एंगल का जो सम होता है 180 होता है। ये देखो ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, तीनों का जब सम करोगे तो 180 होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में, तो सबसे पहले आप लिखना है ऐसे सॉल्यूशन। ठीक है, और कौन सा ट्रायंगल है, ए बी सी, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ये बात लिखना ज़रूरी है कि किस ट्रायंगल में आप वर्क कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर 3 एंगल है, कौन कौन, ए बी सी। तो सबसे पहले लिखेंगे ट्रायंगल बी ए सी प्लस ट्रायंगल ए सी बी प्लस ट्रायंगल सी बी ए। इन तीनों का जो सम होता है वो हमारा 180 डिग्री होता है। अब आप कहोगे कि सर ये एंगल बी ए सी कहाँ से आपने लिखा, एंगल ए सी बी कहाँ से लिखा, एंगल सी बी ए कहाँ से लिखा। तो देखो हमारा एक ए एंगल है, एक सी है और एक बी है, तो जो बीच में रहता है ना उसी का हम काम कर रहे हैं। जो बीच में रहता है उसी को हम लेते हैं यहाँ पर। जैसे एंगल बी ए सी है तो बी ए सी का वैल्यू क्या होगा, एक्स होगा। ए सी बी है ना, तो यहाँ पर सी बीच में है ना, तो सी का वैल्यू क्या है 60। सी बी है ना, तो बी का वैल्यू क्या है 50, मतलब बीच वाला एंगल होता है। ठीक है ना, चलो तो यहाँ से एंगल बी ए सी यानी बीच में ए है, ए का आपका एंगल क्या है, एक्स गिवन है। क्या गिवन है, एक्स। तो हम क्या लिखेंगे, ये जो हमारा गिवन है एक्स प्लस ए सी बी, सी क्या है 60 डिग्री, सी क्या है हमारा 60 डिग्री प्लस बी सी ए सी बी ए यानी बी क्या है 50 डिग्री, 50 डिग्री, और ये तीनों का जो सम होता है ये हमारा 180 डिग्री होता है। ये तो पता है सबको। चलो अब ये देखो तो एक्स का एक्स प्लस 60 और 50 को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, यहाँ से एक्स इक्वल टू फाइंड करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 110 है, इधर प्लस है ना, इक्वल के साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी एक्स का जो वैल्यू आया कितना आ जाएगा, 180 में से 110 का जो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 70 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। हमें इस एक्स का एंगल, जो एक्स एंगल था, इसका वैल्यू फाइंड करना था, हमने फाइंड कर दिया। कितना आया 70 डिग्री। ठीक है, इस तरह से सारे क्वेश्चन बनेंगे, अच्छे से देखिए, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलो इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फिगर है कुछ इस तरह से।
ठीक है। इसका नाम है पी क्यू आर। ये पी एंगल है, ये क्यू एंगल है और ये आर एंगल है। इसका वैल्यू गिवन है। ये जो है हमारा 90 डिग्री, क्यों? क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर है। देखो इस तरह से जो रहता है वो क्या होता है 90 डिग्री। और एक्स है, ये जो है ये हमारा एक्स है। और क्यू जो है, क्यू हमारा 30 डिग्री है। क्यू जो है 30 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को करना है हमें, तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। और इस ट्रायंगल का नाम क्या है, कौन सा ट्रायंगल हम वर्क करने जा रहे हैं? तो ट्रायंगल पी क्यू आर में, यहाँ ट्रायंगल का फिगर बना लो, ट्रायंगल पी क्यू आर। तो देखो कौन कौन सा एंगल बनेगा? एंगल आर पी क्यू, आर पी क्यू प्लस पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस क्यू आर पी, क्यू आर पी। और इन तीनों का जो सम होता है ये 180 डिग्री होता है। ठीक है। तो पी कितना है नहीं गिवन है, लेकिन ये देखो जो दिया है ना ये 90 डिग्री का साइन है, क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है। प्लस क्यू कितना है 30 डिग्री प्लस आर नहीं पता है, एक्स है तो एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से देखो 90 और 30 को ऐड करेंगे 120 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। समझ में आ रही बातें? आ रहा है ना, कोई डाउट नहीं है? चलो अब एक्स इक्वल टू करेंगे तो 180 डिग्री, और ये प्लस है इक्वल के साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा 180 में से 160 जब माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 60 डिग्री, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलो क्वेश्चन अब थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का फिगर ये है। ठीक है, पहले इसका हम फिगर बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से आया और ये मैच किया। ठीक है, चलो इसका नाम है x, इसका नाम है y, और ये है आपका z। ये गिवन है आपका 30 डिग्री, और ये गिवन है 110 डिग्री, और ये गिवन है आपका x, यानी इसी को फाइंड करना है। ठीक है, आइए सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। कौन सा ट्रायंगल है? एक्स वाई जेड। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड। तो कौन कौन सा ट्रायंगल बनेगा एंगल? एक एक्स, एक वाई और एक जेड। तो लिखेंगे एंगल जेड एक्स वाई प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल वाई जेड एक्स। कितने का बनेगा? तीनों का जो सम होगा 180 होगा। ये हमारा कितना गिवन है? एक्स, ये है हमारा 30 डिग्री प्लस वाई कितना है 110 प्लस जेड कितना गिवन है एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 140 डिग्री हो जाएगा प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से x इक्वल टू करेंगे तो 180 डिग्री में से ये प्लस इक्वल के साइड जाएगा तो माइनस, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 40 डिग्री आंसर। ठीक है, थर्ड भी कंप्लीट हो गया। इसका 4 देखते हैं। 4 का फिगर क्या है? 4 का फिगर तो बहुत ही सिंपल है। इस तरह से आपका फिगर गिवन है। अब इसका नाम क्या है? नाम इसका देखो नहीं दिया है। ठीक है, नाम नहीं दिया तो आप ए बी सी भी नाम रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने ए बी सी इसका नाम दे दिया। ये एक्स है और ये भी एक्स है, ये एक्स और ये भी एक्स, और ये हमारा 50 डिग्री है। ठीक है, आइए अब 2x आ गया, इसे कैसे फाइंड करेंगे? ये भी बहुत आसान है। देखो सबसे पहले लिखेंगे
इन ट्रायंगल ए बी सी। तो तीनों एंगल का जो सम होता है 180 होता है। तो लिखेंगे एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी बी ए। तीनों का जो सम होगा ये 180 होगा। ए कितना है? ए जो है हमारा 50 डिग्री, सी क्या है x, और बी क्या है x, इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो ये 50 डिग्री एक्स एक्स 2x इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2x इक्वल टू ये 180 डिग्री और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस। तो यहाँ से 2x इक्वल टू कर देंगे, 180 में से 50 माइनस करेंगे तो 130 डिग्री आएगा, आएगा ना, 130 आएगा। अब देखो तो, अब यदि हम x में ये 2 क्या कर रहा है मल्टीपल, इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा, तो ये कर देगा डिवाइड, इसको डिवाइड करोगे तो 65 टाइम्स में कट जाएगा, यानी x का जो वैल्यू होगा वो 65 डिग्री होगा। तो जहाँ जहाँ x है 65 दोनों जगह लिख देंगे। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 5 देखेंगे। 5 देखो, 5 कुछ हमारा इस तरह का फिगर है। ठीक है, इसका भी नाम नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, इनका नाम देते हैं हम P Q R, खुद से नाम दे दिए। ठीक है, और ये दिया है x, ये भी x और ये भी x, तीनों क्या है सेम सेम है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो आओ सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर। आपका जो मन करे सो दे सकते हो, जो हम दे रहे वही नहीं देना है। ठीक है ना। अब चलो कौन कौन एंगल बन रहा है, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल आर क्यू पी, तीनों का जो सम होगा ये 180 डिग्री होगा। अब यहाँ से तीनों हमारा क्या है, एक्स एक्स ही गिवन है, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों का जब हमने सम किया ये 3x हो गया, 3x इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से x इक्वल टू करेंगे तो 180 डिग्री, और ये मल्टीपल कर रहा है इधर जाएगा तो डिवाइड, तो 6 3 जा 18 ए 0, यानी हमारा x का जो वैल्यू आया वो 60 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 60 डिग्री। ये हमारा आंसर। देखा, बहुत ही आसान है, यानी सबका जो वैल्यू होगा वो 60 डिग्री होगा हमारा। 5 के बाद 6 देखो, 6 क्वेश्चन क्या है हमारा, 6 कुछ इस तरह का हमारा फिगर है। ठीक है, और ये दिया है हमारा 90 डिग्री, ये 2x और ये हमारा x। ठीक है, इनका नाम देते हैं, इनका नाम देते हैं A B C, जो मन करे वो नाम दे दो। इसका सॉल्यूशन करेंगे, पहले चलेंगे ट्रायंगल ए बी सी, तो एक A बन रहा है, एक B और एक C, तो लिखेंगे CAB प्लस ट्रायंगल ABC प्लस ट्रायंगल BCA इक्वल टू 180 डिग्री। एक कितना है 90 डिग्री, आपको सर कहाँ से, ये देखो। ठीक है, प्लस B कितना है 2x, C कितना है x इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से 90 डिग्री अब प्लस ये 3x हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से 3x इक्वल टू करेंगे तो 180 और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, 3x इक्वल टू करेंगे तो 90 डिग्री, और यहाँ से x इक्वल टू करेंगे तो 90/3 डिवाइड कर देगा 30 डिग्री, यानी x का जो वैल्यू आएगा 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है,
तो ठीक हमारा 2x का भी वैल्यू फाइंड करना है ना, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स का वैल्यू 30 यानी 60 डिग्री। इसका होगा 30, इसका होगा 60, और ये तो हमारा 90 पहले से गिवन था। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट हो ही गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 अब देखो क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग डायग्राम। यहाँ देखो फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ एक्स का वैल्यू फाइंड करना था, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक्स और वाई दोनों का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो फिगर से ज़्यादा बातें आप लोगों को समझ में आएगी और फिगर को अच्छे से ध्यान देखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, पहले हम बनाते हैं फिगर। फिगर किस तरह का है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। ठीक है, इसका क्या क्या वैल्यू दिया है, ये जो दिया है एक्सटीरियर एंगल ये 120 डिग्री दिया है। ठीक है, ये हमारा एक्स और ये हमारा 50 डिग्री और ये गिवन है हमारा वाई। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ध्यान दो। सबसे पहले देखो इसमें क्या क्या गिवन है ये हम ध्यान देंगे। ठीक है, और 6.2 में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि एक्सटीरियर एंगल के बारे में। एक्सटीरियर एंगल क्या कहता है कि इन दोनों का मतलब इंटीरियर एंगल में दो एंगल का सम किसके इक्वल होता है, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, पता है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों एंगल का सम इसके इक्वल कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। ये हमारा एक एक्स है और एक हमारा 50 डिग्री है, इसको हमने कर दिया एक्सटीरियर एंगल के इक्वल। यहाँ पर हम शर्त भी लिखेंगे, कंडीशन। क्यों लिख रहे हो भाई, क्यों लिख रहे ऐसा किया आपने, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है कि दो इंटीरियर एंगल का दो एंगल का सम इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल। तो ये देखो, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्या हो जाएगा 120 और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस। एक्स इक्वल टू इनको जब करेंगे तो कितना जाएगा, 120 में से 50 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 70 डिग्री। कितना आ गया 70 डिग्री। एक्स का वैल्यू क्या आया 70 डिग्री। अब देखो, अब आपको ये भी बात पता है कि जब दो एंगल हमें पता चल गया तो तीसरा एंगल हमें वाई का भी वैल्यू फाइंड करना है। तो ऐसे ही पता चल गया, कैसे कि ये जो अंदर वाला एंगल होता है ट्रायंगल का, तीनों का जो सम होता है क्या होता है 180। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे नाउ ये 50 डिग्री प्लस ये एक्स डिग्री, एक्स है, और ये वाई, तीनों का जब सम करेंगे तो 180 होगा ना। तो आपको क्या पता चल गया है, आपको पता चल गया है 50 और एक्स का वैल्यू पता चल गया है। अब दो एंगल जानते हो तो तीसरा एंगल ऐसे ही निकल जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे 120 प्लस वाई इक्वल टू 180। यहाँ से वाई इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 120, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। क्या आ जाएगा 60 डिग्री। ओके, एक्स का वैल्यू जब हमने फाइंड किया तो 70 डिग्री, वाई का जब हमने किया तो 60 डिग्री। ठीक है, समझ में आया ना, कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को, बहुत ही आसान है इसको निकालना। ठीक है ना, हमने देखो हम जानते हैं कि जो एंगल देखो ट्रायंगल का जो सम होता है 180 होता है, लेकिन हमें सिर्फ एक साइड पता था। ठीक है, एक एंगल पता था, तो हमने क्या किया, एक्सटीरियर एंगल के प्रॉपर्टी से एक एंगल और पता कर लिया। जैसे एक एंगल पता चल गया फिर हमने अपना तीनों एंगल का सम वाला प्रॉपर्टीज रखा और हमारा वाई का ही वैल्यू फाइंड हो गया। एक्स और वाई का वैल्यू हमने फाइंड किया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर देखो क्या है, कुछ इस तरह का है। ठीक है, इसका नाम नहीं दिया है कोई, बस ये दिया है कि ये 80 डिग्री है और ये 50 डिग्री है और ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, और हमें एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं,
हमने थ्योरी में आप लोगों को पढ़ाया है, यदि पढ़े होंगे तो सही है, नहीं पढ़े होंगे तब हम क्या करें, आपको सारा चीज़ पढ़ा दिए है। देखो याद रखिएगा, ये जो दोनों एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है ना, दोनों बराबर होते हैं, यानी इक्वल होता है। ये 80 तो वाई भी हमारा कितना होगा, 80 ही होगा। तो यहाँ से हमें डायरेक्ट प्रॉपर्टीज के अनुसार वाई का जो वैल्यू होगा 80 डिग्री। कैसे भाई, तो वर्टिकली अपोजिट्स एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू। अब देखो तो ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, ये अपने आप पता हो जाएगा। कैसे, ट्रायंगल का तीनों सम करेंगे 180 की इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे नाउ x प्लस वाई प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180। x हमें पता नहीं है लेकिन y तो हमें पता चल गया वर्टिकली अपोजिट से, प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से x प्लस दोनों को ऐड करेंगे 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। यहाँ से x इक्वल टू जो आएगा ये आएगा 50 डिग्री। ये हमारा आंसर, ये y का आ गया, ये x आ गया। देखा, बस प्रॉपर्टीज याद रहेगा ना तो सब क्वेश्चन बहुत आसान होता है। ठीक है, चलो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, थर्ड कुछ इस तरह का हमारा क्वेश्चन है, ऐसे। ठीक है, ये हमारा गिवन है y और ये गिवन है x, और ये है 60 और ये है 50। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये भी बहुत आसान है। देखो, हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब हमें एक बार एक्सटीरियर एंगल को भी फाइंड करना है ना। तो वहीं एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला यहाँ भी रखेंगे कि जो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो क्या होता है, हमारा इंटीरियर दो एंगल के सम के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, 60 डिग्री और प्लस 50 डिग्री इक्वल टू x कर लेंगे। कैसे भाई, तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इनको ऐड करो, ये हो जाएगा 110 डिग्री इक्वल टू x, यानी हमारा x का जो वैल्यू आया 110 आ गया। अब ये जानते हो ना कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। लिखेंगे नाउ y प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो y प्लस इनको ऐड करेंगे 110 इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इक्वल टू करेंगे 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो y इक्वल टू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 में से 110 जाएगा, 110 तो ये 70 डिग्री आ जाएगा। y का भी वैल्यू फाइंड हो गया, x का भी वैल्यू फाइंड हो गया। कितना आसान है, सोचो, सारे क्वेश्चन आसान है, बस अच्छे से आपको एक बार बनाने आ जाना चाहिए। ठीक है, अब ये देखो फोर्थ नंबर, फोर्थ क्या है, कुछ इस तरह का हमारा फिगर है। ये दिया है 60 और ये दिया है x, ये दिया है 30 डिग्री और ये दिया है y। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा देखो यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, तो ये 60, ये भी क्या होगा 60। तो x का जो वैल्यू होगा यहाँ से वो क्या होगा 60 डिग्री। कैसे भैया, वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू। तो अब आप जानते हो तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। हमने कर दिया 180। ये देखो 30 डिग्री, y का वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू हमने लाया है 180 के इक्वल।
यहाँ से 30 और 60 कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से वाई इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री जब इसको माइनस करेंगे तो। ये हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। 5 देखते हैं। 5 क्वेश्चन क्या है, ये 5 क्वेश्चन है। ये x है और ये भी x है और ये y है और ये 90 डिग्री। ओके, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। ये हमारा वर्टिकल या अपोजिट एंगल बन रहा है, तो हमारा डायरेक्ट y का तो मान यानी वैल्यू कितना आ गया 90 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू। ठीक है, अब आप जानते हो इन तीनों का सम क्या होगा 180। x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से x से जोड़ोगे 2x और y का वैल्यू हमने 90 लाया है वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू। यहाँ से हो जाएगा 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 और 2 मल्टीपल कर रहा था इधर का तो डिवाइड कर दिया, हमने डायरेक्ट कर दिया यार, कोई बात नहीं, लिख कर बताते हैं 2। ओके, x इक्वल टू क्या आ गया 90 डिग्री। ये इतना आसान है कि मतलब क्या बताएं। क्वेश्चन देखते हैं, आपको आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, 5 कंप्लीट हो गया। 6 देखते हैं और ये लास्ट है। 6 क्या है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा x गिवन, ये भी x है और ये y है और ये हमारा x है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, घबराना नहीं है आप लोग को। ठीक है, सबसे पहले देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये x, ये भी हमारा x, ये x, ये भी हमारा x, और ये देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल है लेकिन x है तो y हो गया। तो देखो ये कंडीशन कर रहा है कि x और y जो होगा, जो यहाँ पर x और y होगा वो क्या होगा इक्वल होगा। किस तरह से, वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू, यानी जहाँ y आएगा आप x लिख सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू। ये x और ये y क्या लिखेंगे x प्लस y, तीनों का सम क्या होगा 180। तो यहाँ से देखो ये x, ये भी x और y है ना, तो y के बदले x है ना, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट के थ्रू जहाँ y वहाँ आप x भी लिख सकते हो, तो इसको भी हमने x कर दिया। अब इनको सम करोगे तो 3x इक्वल टू 180, यहाँ से x इक्वल टू करेंगे तो 180 डिग्री बाई 3, इसको डिवाइड कर देंगे, 3 6 जा 18 यानी 60 डिग्री। x का जो वैल्यू आएगा वो 60 डिग्री आ जाएगा, यानी सबका वैल्यू 60 60 60, मतलब y का भी वैल्यू 60, x का भी वैल्यू 60 और x का भी, मतलब सबका लास्ट में आप लिख सकते हो कि हैंस x इक्वल टू भी 60 एंड y इक्वल टू भी 60 आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे 6.4 में, और वो भी बहुत आसान है।